हेलो दोस्तों, मैं जनेंद्र यादव। आप सबका बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं इस क्लास में सेट का डिस्कशन कर रहे थे, मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? सुधीर ट्रेवल 75 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर बाई साइकिल। ठीक है, 165 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर बाई बाइक, 120 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर बाई हॉर्स, है ना, हॉर्स कार्ट। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल। देखिए, कहा गया कि सुधीर जो है वह 75 किलोमीटर, है ना, यहाँ से लेते हैं, जैसे समझ मान ए से बी गया, है ना, ये 75 किलोमीटर इसका डिस्टेंस ले लेते हैं। मानते हैं ए से बी गया, 75 किलोमीटर स्पीड है जिसका, जो है ना, जो साइकिल से गया 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कितने से? 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। ठीक है, फिर मानिए कि बी से सी तक गया, है ना, बी से क्या गया, सी से गया, सी तक गया, उसके कहा कि 165 किलोमीटर है, 165 किलोमीटर डिस्टेंस है। और यहाँ से जो स्पीड से गया, बाइक से गया है, और वह 33 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है, 33 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है। ठीक है, उसके बाद कहा क्या, है ना, 120 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर बाई हॉर्स कार्ट। हॉर्स कार्ट से गया है कितना? 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर मान ली क्या है, यहाँ से 120 किलोमीटर गया, 120 किलोमीटर गया। ठीक है, और कहा कितने से? वो है ना 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, और पूछा कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल। द एवरेज स्पीड बताइए क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब देखिए, अब ये 75 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने के स्पीड से? 15 किलोमीटर, है ना, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किया। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये 75 बाई 15 होगा, 75 बाई 15 मतलब कितना? 15 पचे 75, 5 घंटा लगेगा, 5 आवर लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। फिर यहाँ का टाइम देखिए, टाइम क्या होगा? 165 बाई 33 डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना, यहाँ फिर 5 लगेगा। देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 में तो 165 आएगा। ठीक है, तो ये 5 आवर हुआ। फिर यहाँ से देखते हैं टाइम कितना लगेगा, तो 120 बाई 15, 15 अट्ठे 120, ठीक है, यानी 8 घंटा। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस 75 प्लस टोटल 165 प्लस 120 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेक है। तो टोटल टाइम 5 प्लस 8 है, यानी 5 प्लस 5 प्लस 8। इसको ऐड करो, 5 5 10 के 0, कैरी 1, है ना, 3 3 6 3 9 9 और 7 16, है ना, कैरी 1। ठीक है, उसको यहाँ देखो, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो 3 हुआ, 360 टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 18, 18 दूना 36, यानी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड होगा। कोई दिक्कत है? हैं, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक विथ वाटर इन 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। कह रहा है क्या? पाइप ए जो है ना, किसी टंकी को 30 मिनट में वह फिल कर देता है, और पाइप बी जो है ना, 40 मिनट में फिल कर देता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, वाइल पाइप सी कैन ड्रेन ऑफ 15 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। और पाइप एक पाइप सी है जो 15 लीटर ना, 15 लीटर है, हाँ, 15 लीटर वाटर जो है वो पर मिनट खाली कर देता है।
ठीक है, पाइप सी जो है वो 15 लीटर पर मिनट पानी को खाली कर देता है। उसके बाद देखिए, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फिल्ड इन 90 मिनट। कह रहा कि अब तीनों पाइप को, पाइप ए बी और सी को, है ना, पाइप ए बी और सी को जब एक साथ खोला जाता है तो उस टंकी को 90 मिनट में भर देता है। कितना में? 90 मिनट में, ठीक है, भर देता है। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक का कैपेसिटी क्या होगा, तब समझिए। ये दिया, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ए 90, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा 4 यानी 4 इंटू यहाँ 4 होगा, 9 चौका 36, 360 टोटल का, है ना, एलसीएम होगा इसका। मतलब टोटल इसका कैपेसिटी जो है वो कितना है? 360 है ना, 360 यूनिट है। अब यूनिट लीटर में भाग का यहाँ से है वो, मतलब इतना है, टंकी का जो कैपेसिटी है इतना है। हाँ। ठीक है, अब देखो ए जो है उसको 30 मिनट में भर देता है, बी उसी को 40 मिनट में भर देता है, और ए बी और सी इसको इतना मिनट में, ठीक है। अब देखो इफिशियंसी ए का निकालना हो तो वर्क का बाई टाइम होता है इफिशियंसी, तो वर्क इतना काम किया इतना टाइम में, तो इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो 0 12 3 36, इसका इफिशियंसी क्या होगा? 12 होगा। बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 4 से कहते हैं है ना, 9 चौका 36 होगा, है ना। इसका कटेंगे तो इसका तो 0 से कटेगा, 9 चौका ये होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये भी अब यहाँ पे देखो ये चीज हो गया। अब देखो ए और ए का इफिशियंसी 12 है और बी का इफिशियंसी 9 है, मतलब ए और बी का इफिशियंसी कितना है? टोटल जोड़ेंगे तब 21, है ना। मतलब इस दोनों का इफिशियंसी 21 है ना, ठीक है। तो सी का इफिशियंसी कितना होगा कि उसका 4 आएगा, मतलब इसका इफिशियंसी 17 होगा, निगेटिव होगा, मान सी खाली करता है तो निगेटिव, तो ये 21 होगा, 21 माइनस 17 होगा तभी ना 4 आएगा, है ना। तो इसका मतलब सी का इफिशियंसी कितना है? 17 है, 17 है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब समझिए, अब पूछ रहा है क्या कि इस टंकी का कैपेसिटी कितना होगा, लेकिन हमें एक चीज दिया हुआ कि सी जो है वो 51 लीटर पर मिनट खाली करता है। तो हम अब यहाँ देखो इफिशियंसी पता है और ये है ना, जितना काम करना, जितना टंकी को भरना उतना पता हमें, तो अब देखो यहाँ से निकाल सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा सी को खाली करने में। तो खाली करने में सी को अकेले कितना समय लगेगा? तो 360/17 इतना मिनट में खाली कर देगा, इतना मिनट में क्या करेगा? खाली करेगा। और हमें पूछा कि कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगा? कैपेसिटी, तो कैपेसिटी पूछा था 1 मिनट में इतना पानी बाहर निकालता है 51 लीटर, ठीक है। तो इतना मिनट में कितना निकालेगा? तो ये हो जाएगा 360/17 इंटू 51। कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये देखो तेरे 17 इंटू 3 करेंगे तो 51 होगा। अब इसको यहाँ जो यानी 0 6 तिरका 18 के 1 तिरका 9 1 10, मतलब कितना हुआ? 1080 लीटर जो होगा उस टंकी का कैपेसिटी होगा। कोई दिक्कत है समझने में? उधर ही इसका क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए स्मार्टफोन इज 15,000, द रिटेलर गिव 20% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। देखिए कह रहा क्या, कहा कि सीपी जो है स्मार्टफोन का कॉस्ट प्राइस जो है वो 15,000 रुपीज है, ठीक है। और डिस्काउंट दिया गया कितना? 20% डिस्काउंट जो दिया गया है, देखिए 20% डिस्काउंट है। उसके बाद मार्केट प्राइस पे ए फोन इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द स्मार्टफोन। यानी प्रॉफिट भी कितना है? 20% है, ठीक है। तब बताइए कि स्मार्टफोन का मार्केट प्राइस क्या था, तब समझिए, है ना। यहाँ देखिए 20% जो है, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, और डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलता है। क्या निकलता है? मार्केट प्राइस पे। यानी 5 यूनिट अगर मार्केट प्राइस है तो 1 यूनिट क्या है? डिस्काउंट है। तो एसपी क्या होगा? एसपी होगा 4 यूनिट, 5 यूनिट मार्केट प्राइस, 1 यूनिट डिस्काउंट, है ना। तो इसका मतलब बेचेगा कितना में? 4 यूनिट में। यानी एसपी, यहाँ से अगर रिलेशन निकाले यहाँ से, तो ये एसपी और मार्केट प्राइस का रिलेशन देगा डिस्काउंट,
तो देखो मार्केट प्राइस अगर 5 यूनिट है तो 1 यूनिट डिस्काउंट मतलब 4 यूनिट एसपी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रॉफिट जो है वो 20% है तो प्रॉफिट 20% का फ्रैक्शन 1/5, और प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर इसका हम रिलेशन निकाले सीपी से, तो देखो अगर 5 यूनिट सीपी है तो 1 यूनिट प्रॉफिट है, मतलब उसका बेचेगा कितना में, एसपी कितना होगा, 6 यूनिट होगा। मतलब ये देखो 5 यूनिट सीपी है तो हमारा एसपी कितना होगा, 6 यूनिट होगा, क्योंकि 1 यूनिट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो, तो एसपी तो दोनों केस में सेम होना चाहिए, क्योंकि एक वही आर्टिकल है, स्मार्टफोन है ना, हाँ स्मार्टफोन है। तो यहाँ पे देखो इसको इक्वल करते हैं, चाहे 4 तिया 12 और 1 6 दूनी 12, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब ये देखो कितना हो जाएगा, है 4 तिया 12, ठीक है। अब ये देखो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, मतलब सीपी जो है वह 10 यूनिट, मार्केट प्राइस जो है वह 15 यूनिट, और एसपी हमारा 12 यूनिट। देखो गिवन क्या है, सीपी दिया हुआ है, मतलब 10 यूनिट का वैल्यू दिया है, तो 10 यूनिट का वैल्यू हमें दिया है। 10 यूनिट इक्वल टू कितना है, 15,000 रुपीज़ है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। हमें क्या चीज़ का पूछा है, स्मार्टफोन का मार्केट प्राइस पूछा था, मतलब 15 यूनिट पूछा, मार्केट प्राइस बताइए क्या होगा। तो एमपी पूछा, तो एमपी कितना है, 15 यूनिट है, 15 यूनिट है, और 1 यूनिट इक्वल टू 1500, 1 यूनिट इक्वल टू 1500, अब 15 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, हैं, ठीक है। 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225, और 000 है ना, 00 इतना हो जाएगा, यानी 22,500 इसका क्या होगा, है ना, इसका ऐसे एमपी होगा, मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। एक और इसका तरीका बताते हूँ, तरीके जब भी सीपी और एमपी में रिलेशन हो, है ना, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस पे रिलेशन हो, और डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है, ठीक है। तो इसका एक रिलेशन आता है, क्या आता है, इस सीपी बाई एमपी, सीपी बाई एमपी इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, ये रिलेशन आता है, ठीक है। अब यहां से समझिए, अब यहां देखिए सीपी बाई एमपी, तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 20% है, तो 100 माइनस 20 बाई 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 20, है ना, प्रॉफिट कितना है 20, इसको हटाइए 20, तो इस पर प्लस 20 हुआ, मतलब ये कितना हुआ 80 बाई 120, ये कैंसिल होगा 4, है ना, और ये यहाँ 6 होगा, यानी सीपी क्या चीज का रिलेशन, देखो सीपी और एमपी का रेशियो जो आया वो 4:6 रेशियो आया। अब हमें सीपी गिवन है, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू गिवन है, तो हम कह सकते हैं क्या 4 यूनिट इक्वल टू 15,000 रुपीज है ना। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, तो देखो 4 तिया 12, है ना, आप 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 बचा, तो 7 4 बचे 20, इतना हुआ 3,750 रुपीज, ठीक है। अब 1 यूनिट का आया, हमें चाहिए क्या, मार्केट प्राइस पूछा है, तो एमपी इज इक्वल टू क्या होगा, एमपी कितना है 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, तो ये हुआ 1 यूनिट इक्वल टू 375, तो 375 इंटू 6 हो गया, यानी 0, 6 25 30 के 0 कैरी 3, 7 चौका, है ना, 7 छक 42, 42 3 45 कैरी 4, और 6 3 का 18 और 4 22, इतना हुआ, यानी 22,500, है ना, इस स्मार्टफोन का मार्केट प्राइस होगा। एक ये भी तरीका है बनाने का, ठीक है, उतारिए इसको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, द कॉस्ट, ना ये हटा लेना, इफ कॉस्ट, इफ दिया क्या, इफ कॉस्ट 23 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 7/9, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन देखो फाइंड क्या कहा, साइन 23, साइन 23 डिग्री
माइनस टेन से 67 डिग्री। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना, राइट ट्रायंगल में लगता है। ठीक है ना, तो अब देखो ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, बात समझना क्या कहना चाहे। ठीक है, ए बी सी राइट ट्रायंगल है, ए 90 डिग्री हुआ। अगर एक एंगल इसका 23 डिग्री है, मान लिया कि ए जो है वो 23 डिग्री है। ठीक है, तो ए कितना होगा, ए 90 होगा, तो ए सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ए 90 अकेला हो गया, तो इस दोनों का सम 90 होगा, 90 होगा ना। तो एक इसमें 23 हो गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो cos 23 जो है, cos थीटा का रेशियो क्या होता है, cos थीटा का रेशियो होता है 20 बाई हाइपोटेनस। क्या होता है, 20 बाई हाइपोटेनस। तो इस केस में इस एंगल के लिए बेस कौन होगा, ए बी होगा, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 7 यूनिट होगा। और इस हाइपोटेनस ए रहेगा, है ना, तो हाइपोटेनस ए रहेगा, तो इसका वैल्यू होगा 9। कोई दिक्कत है? तो अब देखो, तो अगर हम BC निकाले तब पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, तब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो हमें BC क्या आएगा, BC इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, 9 का स्क्वायर मतलब 81 और 7 का स्क्वायर 49 होगा। इसमें माइनस करो, तो यहाँ से माइनस करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 ये हुआ 2 हो गया, है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा 7, ये हुआ 32 होगा। तो अब यहाँ से इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यानी 4 रूट अंडर 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 रूट अंडर 2 होगा इसका वैल्यू। तो अब देखो BC का वैल्यू आया कितना, 4 रूट अंडर 2 आया। हमें पूछा क्या, यहाँ पे समझो, पूछा क्या, साइन 23 डिग्री माइनस tan 67 डिग्री। तो साइन जो होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस एंगल की बात किया, साइन 23 डिग्री, है ना, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BC होगा, तब है ना, BC और हाइपोटेनस E होगा AC। तो यानी इसका वैल्यू क्या होगा, 4 रूट अंडर 2 बाई 9 होगा। कोई दिक्कत है ना। उसके बाद देखो AC का हमें AC में, उसके बाद क्या है, tan 67 इस एंगल के लिए, और tan का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस है। तो इसके लिए देखो, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये काम करेगा इस एंगल के लिए, है ना, और ये बेस रहेगा ये, मतलब इसका tan 67 का वैल्यू क्या होगा, 7/4 रूट अंडर 2। तो ये -7/4 रूट अंडर 2 हो गया। कोई दिक्कत है? तो इसका वैल्यू यही आएगा। तो इसको होती करो, अगर इसमें हम एलसीएम ले, तो एलसीएम लेंगे तो इसका कितना हुआ, 9 9 चौका 36 रूट अंडर 2 हो गया, है ना। अब एक कैंसिल होगा 9, तो ये बचेगा, तो इसका स्क्वायर होगा, यानी 4 रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर होगा, और ये इससे कैंसिल होगा तो -7 × 9 होगा। कोई दिक्कत है? अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2, तो 16 × 2 32, मतलब ये कितना हो जाएगा, 32 माइनस 9 सत्ते 63 बाई 36 रूट अंडर 2 हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो इसका वैल्यू निकालो, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 3 - 2 1 हो जाएगा, और 6 - 3 तो 3 हो जाएगा बाई 36 रूट अंडर 2 होगा। ये हमारा इसका वैल्यू होगा। कोई दिक्कत है समझने में? हैं, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 2 स्टेशन X and Y are 820 किलोमीटर apart from each other. One train A starts from station X with a speed of 60 km/h. After 2 hours, another train B starts from station Y with a speed of 40 km/h. Find the time after which they will meet each other after train A begin its journey. समझिए क्या हो रहा है? क्वेश्चन कर रहा है क्या, एक स्टेशन X है और एक स्टेशन Y है ना, ये X है और ये हमारा क्या है, Y है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 820 किलोमीटर है, यानी X और Y के स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 820 किलोमीटर है। ठीक है, कहता है कि X से स्टेशन है ना, X जो स्टेशन है इससे ट्रेन A चलती है,
और उसका स्पीड जो है वह 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, ठीक है। और 2 घंटे के बाद है ना वाई से एक ट्रेन चलती है, बी जो है ट्रेन, ठीक है, कितने के स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, ठीक है। यानी एक्स स्टेशन एक्स से एक ए है ना ट्रेन जो ए है वह 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है, ठीक है। लेकिन 2 घंटा के बाद, इसके 2 घंटे चलने के बाद एक वाई से एक बी ट्रेन खुलती है जिसका 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहा, फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट ईच अदर आफ्टर ट्रेन ए बिगिंस। समझिए बात को, यानी है ना इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं कि दोनों ट्रेन को एक समय लाते, एक समय खुलने का। तो अब देखिए इस जब ट्रेन खुला तो 2 घंटा क्या किया, 2 घंटा ये पहले खुला, तो इसको हम 2 घंटा देख लेंगे कितना समय चला, या इसको 2 घंटा पीछे ले जाएंगे, दोनों काम कर सकते हैं, या इसको 2 घंटा आगे ले जाएंगे। तो ये पता चला 2 घंटा आगे जहां ले जाएंगे तो इससे क्या हुआ, दोनों ट्रेन एक समय खुली होगी, कह सकते हैं। या इसको 2 घंटा पीछे ले जा सकते हैं तो कह सकते हैं कि दोनों ट्रेन एक साथ खुली होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको, दोनों केस बन सकता है लेकिन इसको बनाते देखिए, तो अगर मैं इसको 2 घंटा और आगे बढ़ा, मानते हैं 2 घंटा में यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, 2 घंटा में यहाँ पहुंचा तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है ना। तो 2 आवर्स में कितना चलेगी, 60 है ना 120 होगा। यानी डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमारा 2 आवर्स, मतलब 120 किलोमीटर, यानी 2 घंटा में 120 किलोमीटर। मतलब अब ट्रेन जो यहाँ पे आ गई और ये 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे आई ट्रेन वैसे यहाँ से भी एक ट्रेन खुल गई, तो दोनों का टाइम क्या हुआ, दोनों का एक समय खुली होगी, दोनों एक समय हो गया। अब देखो, अब ये जो हुआ अपोजिट डायरेक्शन में है ना, दोनों ट्रेन ए और बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में जब भी होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों ट्रेन का स्पीड ऐड हो जाता है। अगर वहीं हो जाए सेम डायरेक्शन की बात रहता तो रिलेटिव स्पीड जो होता है वो डिफरेंस हो जाता है दोनों ट्रेन, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ से क्या कहें, तो अब यहाँ 120 किलोमीटर हुआ और ये हुआ 8, टोटल है 820, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 700 किलोमीटर। यानी अब ये दोनों ट्रेन जो है वह इस 700 किलोमीटर को तय करेगी और ये क्या होगा अपने रिलेटिव स्पीड से। तो अब यहां से हम बात करें टाइम कितना लगेगा, तो 700 डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस टाइम निकालना, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड काम करेगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा 60 + 40 तो 100, मतलब 100, मतलब 7 आवर में क्या होगा, मिल जाएगी। दोनों ट्रेन जो है ना 7 घंटे के बाद दोनों आपस में मिल जाएगी, ठीक है। अब रही बात का क्वेश्चन का गया, क्वेश्चन ये नहीं कर रहा, क्वेश्चन कर रहा है कि अब बताइए कितना समय लगेगा जब ये जो ट्रेन खुली हुई है उसके बाद, याद पे करें ना, है ना, इच है ना, फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट ईच अदर आफ्टर ट्रेन ए बिगिन इन इट्स जर्नी। जो ट्रेन खोली हुई है ए, उसकी जर्नी के बाद कितना, तो 2 घंटा तो इधर और ये 7 घंटा, मतलब एक्चुअल जो टाइम लगेगा है ना, एक्चुअल टाइम जो होगा है ना वो 7 + 2 मतलब 9 आवर लगेगा। कोई दिक्कत है समझने में, है, उतारिए इसको।